हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ रोजी, जहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स, जिसका आज 5th डे है। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कलर करेक्शन डे 4 क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे इसके पहले की वीडियो आप देख लेंगे, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ कि आज का टॉपिक है हमारा कलर अंडरटोन। तो आज है हमारा डे 5। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी स्किन अंडरटोन। स्किन अंडरटोन ये जरूरी क्यों है? जब भी हम फाउंडेशन सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको अंडरटोन हमारे जो भी हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक हमारा होता है स्किन अंडरटोन और एक होता है अंडरटोन। स्किन अंडरटोन और एक होता है हमारा अंडरटोन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्किन अंडरटोन क्या होता है? ऊपर की लेयर जो हम देख रहे हैं सामने से कि कोई बंदा फेयर दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, काला दिख रहा है, डस्की दिख रहा है, इस टाइप के जितने बंदे आपको देखने को मिलते हैं सामने से, वो हम स्किन अंडरटोन बोलते हैं। जैसे कि जो हम सामने से देख रहे होते हैं। और जो हमारा अंडरटोन होता है वो हमारे इनर, जो भी हमारे अंदर का कलर है, स्किन के अंदर का कलर है, वो हम देखते हैं। तो हम जब भी फाउंडेशन खरीदेंगे तो हमें क्या देखना है? अंडरटोन, कि हमारा अंडरटोन क्या है। अब हम बोलेंगे कि अंडरटोन कैसे पता चलता है, तो बहुत इजी स्टेप है अंडरटोन को समझने का। ठीक है, तो जैसे अंडरटोन मैं आपको पहले बता देती हूँ। अंडरटोन में अगर आपका वेन्स का कलर, वेन्स पता है, नस, जो आपकी रिस्ट की नस होती है, आपको वहां से सिलेक्ट करना है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताती हूँ कैसे आपको देखना है। लाइक मेरा आपको वेन्स का कलर दिख रहा है, थोड़ा सा पर्पल भी है एंड ब्लू भी है एंड ग्रीन भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं कौन से अंडरटोन में आऊंगी? पहले मैं आपको बताती हूँ कि अंडरटोन कितने तरीके के होते हैं। कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। ठीक है, जो कूल अंडरटोन के होते हैं उनके वेन्स का कलर आप अपने रिस्ट का कलर देखना, वो पर्पल या ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट होगा। मतलब पूरा ऐसा पर्पल ब्लू नहीं दिखेगा, बट हाँ हल्का सा आपको रिफ्लेक्ट दिखेगा उसका, कि आपको थोड़ा सा वो पर्पल दिख रहा है या फिर आपका ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम कूल अंडरटोन में आते हैं। ठीक है, वार्म अंडरटोन वाले कौन से होते हैं? उनका जो रिस्ट का जो वेन्स के कलर होते हैं, जब रिस्ट में आप देखोगे तो उनका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, और न्यूट्रल टोन कैसे होते हैं? उनमें आपको ग्रीन भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पर्पल भी दिखेगा, थोड़ा ब्लू भी दिखेगा। तो न्यूट्रल टोन में क्या होता है? दोनों वेन्स के कलर होते हैं। ठीक है, तो आप ग्रीन में भी आ सकते हो और आप ब्लू में भी आ सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हमारे अंडरटोन हमें पता होना चाहिए, ताकि आप जब भी फाउंडेशन जो है क्लाइंट का अगर आप लगाते हो या खुद से कभी बाय करते हो या फिर ऑनलाइन खरीदते हो या ऑफलाइन खरीदते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अंडरटोन का फाउंडेशन मेरे ऊपर जाएगा। ठीक है, लाइक मैंने देखा है लोगों को कि वो जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो हमारे रिस्ट पे दिखा देते हैं चेक करा के कि हाँ आप यहाँ पे लगा के देख लो और आपके स्किन पे जाएगा। नहीं, वो हमारा सबसे गलत तरीका है, क्योंकि ये रिस्ट का जो कलर होता है ना, ये हमारा चेंज नहीं होता, वेदर के हिसाब से भी चेंज नहीं होता। ये हमारा चेंज होता है कलर, जैसे कि हम धूप में चले गए तो हमारा स्किन का कलर कभी डल भी हो जाता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो थोड़ा स्किन का कलर हमारा थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। तो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आपको रिस्ट पे कभी भी चेक नहीं करना, हमेशा आपको जॉ लाइन से लेके नेक एरिया तक आपको चेक करना है फाउंडेशन। ठीक है,
पूरा आप स्वैच करोगे, आप उसको ब्लेंड करके देखोगे, अगर वो ब्लेंड हो रहा है तभी आपका फाउंडेशन उस कलर का आपके स्किन टोन पे जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि कूल अंडरटोन वाले कौन से बंदे होते हैं और वार्म वाले कौन से होते हैं और न्यूट्रल कौन से होते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन में क्या है, फाउंडेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मीडियम, सॉरी फेयर, मीडियम एंड डार्क, ठीक है। तो फेयर में हमारे कौन से हो गए, कूल अंडरटोन वाले, मीडियम हो गया हमारा वार्म, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से जितने भी कूल वाले होंगे, जो फेयर बंदे होते हैं, जो फेयर लड़कियां होती हैं, उनका वेन्स का कलर हमेशा पर्पल या ब्लू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो भी वार्म टोन में आते हैं। आप कितने लोगों को देखना कि वो देखने में तो गोरे लगते हैं पर उनका स्किन पे थोड़ा सा येलोनेस दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो कूल टोन में आएंगे, वो वार्म टोन में भी आ सकते हैं। तो कूल और वार्म में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। न्यूट्रल मैंने आपको बता दिया है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किन टाइप्स। मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख के एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे स्किन टाइप्स होते हैं नॉर्मल, ड्राई, ऑयली एंड सेंसिटिव, एंड लास्ट वन कॉम्बिनेशन, ठीक है। नॉर्मल स्किन वाले जो लोग होते हैं उनका स्किन बिल्कुल क्लीन होता है, ओके। क्लीन इन द सेंस कि उनको ना तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, ना उनको ऑयल ज़्यादा आता है उनके फेस पे, ना उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, ना उनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कि अगर आपका स्किन का जो टाइप्स है वो नॉर्मल है, तो आपको पूरे 12 मंथ्स में आपको किसी भी वेदर में या सीजन में आपको फेस का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम ही नज़र आता है। तो आपका स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो स्किन टाइप्स नॉर्मल होने का बिल्कुल स्मूथ एंड क्लियर स्किन होता है, पहली बात। और इन पे मेकअप बहुत अच्छा होता है, क्लियर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से आपने कुछ बेस बनाया या सीटीएम किया, तो बहुत अच्छे से वो एकदम फिनिश आता है, ठीक है, बाकी स्किन के मुकाबले। तो नॉर्मल स्किन सबसे बेस्ट होती है हमारी, ठीक है। इसमें ना तो आपका ब्लेमिश देखने को मिलेगा, ना एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा, और ना ही कोई ड्राई एरिया पार्ट, मतलब कोई भी पार्ट आपका ड्राई भी नहीं होगा, ठीक है। और स्किन पोर्स भी नॉर्मल होगा। जैसे स्किन पोर्स का मतलब हो गया कि जैसे स्किन के जो नोज का एरिया होता है उसमें थोड़े से पोर्स ओपन होते हैं हमारे, वो भी नहीं होता है, वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्किन क्लियर हो गया। ड्राई स्किन कैसा दिखता है, थोड़ा सा कैसे समझाऊं, थोड़ा सा ना देखने में भी ड्राई लगता है अगर आप थोड़ा टच भी करते हो। जैसे यहाँ पे आपने फिंगर थोड़ा थंब से आपने टच किया, थोड़ा पिंच किया अपने थंब से, तो थोड़ा सा ड्राइनेस फील होती है। आपको कैसे देखना है कि मेरा स्किन का टाइप्स ड्राई है, आप मॉर्निंग में सो के जब उठते हो तो बिल्कुल सादे पानी से आपको फेस वॉश करना है, मतलब सिर्फ पानी से वॉश करना है, कोई शैम्पू और सॉरी कोई आपको फेस वॉश या फिर कुछ वॉश आपको यूज़ नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल वाटर से करना है। उसके बाद आपको 1-2 घंटे उसको छोड़ देना है, वैसे ही कुछ नहीं लगाना उसके ऊपर। उसके बाद क्या होगा, आपका स्किन ना ऐसा फटने सा लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ खिंच रहा है मेरा कुछ स्किन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा स्किन टाइप्स नॉर्मल है, सॉरी ड्राई है, ठीक है। तो ड्राई में एक तरीका ये भी है कि आप अगर आपने सुबह उठा और पानी से वॉश किया, थोड़ी देर छोड़ दिया, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा स्किन टाइप कैसा है, ड्राई है या फिर कैसा है, ठीक है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि स्किन मेरा ड्राई है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा एरिया ड्राई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरिया ड्राई होते हैं, जैसे कि आपका टी-जोन एरिया ड्राई रहेगा, कुछ एरिया ऑयली रहेगा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ओवरऑल फेस आपका ड्राई हो, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा फ्लिकी सा ड्राई सा फील होता है और ये फेस बहुत जल्दी डल होता है। जैसे आप थोड़ा सा धूप में चले गए तो थोड़ा आपका स्किन थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। बहुत देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब कि स्किन बहुत खींचने लग जाती है, ठीक है। अगर आप कुछ मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, कुछ फेस ऑयल नहीं लगाते, तो आपका स्किन जो होगा बिल्कुल ऐसा खींचने लग जाएगा, लगेगा कि हाँ मुझे मेरे फेस को कुछ नीड है कि हाँ अपने फेस पे कुछ लगा लूँ, ठीक है। और इनके भी स्किन पोर्स नॉट विजिबल, मतलब इनके भी पोर्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑयली। ऑयली में क्या होता है, इनके जो पोर्स होते हैं इन लार्ज होते हैं, मतलब विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं प्रॉपर, ठीक है।
देखो ऑयली ना 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है जिनका फेस बिल्कुल शाइन कर रहा होता है, कि हाँ मतलब कि वो खुश होते हैं अपने स्किन से कि हाँ मेरा स्किन तो बिना कुछ लगाए शाइन कर रहा है, ठीक है। पर एक का स्किन ऐसा भी होता है ऑयली का, जो बहुत परेशान होते हैं कि अगर आपका फेस पे ऑयल ज़्यादा रह रहा है, तो आपका हेयर का भी ऑयल आएगा। जैसे काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा या अपने घर में ही देखा होगा कि मेरा हेयर बहुत ऑयली हो जाता है, मेरे को हर एक दिन में वॉश करना पड़ता है हेयर। तो इसी रीज़न से होता है क्योंकि उनका जो फेस में इतना ऑयल है कि वो फेस ऑयल उनके पूरा हेड तक चला जाता है। तो उससे क्या होता है, उनको पूरे टाइम उनको हेयर वॉश करना पड़ता है। तो वो अपने स्किन से सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक उस टाइप का भी ऑयली फेस आपको देखने को मिलेगा और एक इस टाइप का भी ऑयली फेस देखने को मिलेगा, जो अपने स्किन से बिल्कुल सैटिस्फाइड होते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। वो बिना कुछ करे भी बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। मतलब फेस उनका बेसिकली शाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो उनके भी पोर्स थोड़े से उनके जो पोर्स होते हैं थोड़े से विजिबल होते हैं। स्किन लुक ग्रीसी होता है एंड शाइनी होता है, ठीक है। और इनमें थोड़े से बस 2-3 चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आप कैसे उनको जज करोगे। जैसे आपने, ज़रूरी नहीं है कि पिंपल्स नॉर्मल स्किन को नहीं हो सकता, ड्राई स्किन को नहीं हो सकता, पिंपल्स सबको हो सकता है। बट थोड़ा सा ऑयली स्किन पे थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि यार इसका स्किन ऑयली है क्या, जो इसका स्किन पे थोड़ा सा हमारा बार-बार हमारा पिंपल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ऑयली स्किन का ये हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन कैसा होता है? सेंसिटिव स्किन जो होता है ये कोई टाइप्स नहीं है, ये हमारा कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन है। जैसे कि सेंसिटिव स्किन को आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम वाली स्किन बोल सकते हो। लाइक मतलब उनके स्किन पे कुछ सूट नहीं करता। जैसे कई ब्राइड जो होते हैं मेरे, वो बोलते हैं कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरे को फाउंडेशन सूट नहीं करता, क्या मतलब मैं अपना फाउंडेशन यूज़ कर सकती हूँ क्या? तो वो थोड़े से कंसर्न होते हैं कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। वो जैसे कि अब देखो प्रोडक्ट जो होते हैं मेकअप्स के, उसमें क्या होता है कि हम एक ही प्रोडक्ट 100 लोगों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हाइजीन रखना हमारे उसमें है कि हम उसको कैसे हाइजीन रखेंगे, बट फिर भी आप कई हद तक उतना नहीं कर पाते जितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो कंसर्न रहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी लगाया, किसी और का प्रोडक्ट लगाया, तो मेरे दाने निकल जाते हैं या फिर जो भी है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, थोड़ा रेडनेस हो जाती है। तो इस टाइप का। अब सेंसिटिव स्किन पता कैसे चलेगा कि कैसे है? तो आप जब भी सेंसिटिव स्किन का बंदा होगा, वो ऑटोमेटिक कैसे पता चलेगा? आपको जॉ लाइन की तरफ जाना है और आपको थंब से और इस वाले फिंगर से आपको पिंच करना है। तो अगर आप पिंच करोगे तो बहुत ईज़िली ना स्किन उसका खिंच के आ जाएगा आपके हाथ में। जैसे मेरा स्किन थोड़ा-सा टाइट है, तो इतना जल्दी नहीं आ रहा, बट हाँ, उनकी स्किन बहुत पतली होती है, तो बहुत ईज़िली खिंच जाती है। और एक तरीका और है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं किसी क्लाइंट का, तो उनके कट बहुत जल्दी लग जाता है। उनको स्ट्रेच अगर आपने अच्छे से नहीं किया, तो उस टाइम पे भी आपका कट बहुत जल्दी लग जाता है। तो वो स्किन भी बहुत जल्दी समझ आती है कि वो स्किन आपकी सेंसिटिव है, ठीक है। और इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है उनके स्किन पे। जैसे कि आपने कोई वैक्स कर दिया उनके फेस पे या फिर कुछ कर दिया, तो बहुत जल्दी रेडनेस हो जाती है उनके स्किन पे, या दाने निकल जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है उनके स्किन पे। तो जो सेंसिटिव स्किन है वो कोई टाइप्स नहीं है, बट हाँ, इसको डिवाइड इसी में किया गया है कि वो सेंसिटिव स्किन भी एक हमारा स्किन टाइप्स है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये स्किन टाइप्स हमारा कोई टाइप्स नहीं होता, ये हमारी एक प्रॉब्लम वाली स्किन है, जो हम बर्थ से हमारी होती है, हमारे वो जन्म से ही आती है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा सेंसिटिव स्किन। लास्ट है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन से समझ में आ रहा होगा कि ये कोई भी स्किन एक जैसी नहीं रहती है। कभी वो ड्राई रहेगी, कभी वो ऑयली रहेगी, कभी वो नॉर्मल हो जाएगी, कभी वो सेंसिटिव हो जाएगी। मतलब वेदर के हिसाब से वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो कॉम्बिनेशन स्किन जो होता है वो किसी भी एक जगह पे नहीं टिकता है, वो हमेशा, जैसे आपका ठंडी आया तो थोड़ा सा आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाएगा, खिंचा-खिंचा सा होगा। अगर आप विंटर सीजन में हैं तो थोड़ा सा आपका स्किन ऑयली हो जाएगा। तो इस तरीके से वो वेदर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसका जो देखा जाता है, टी ज़ोन हमारा ऑयली होता है। पहले मैं बताती हूँ टी ज़ोन और सी ज़ोन क्या होता है। टी ज़ोन होता है हमारा फॉरहेड से लेके नोज़ तक का एरिया, ठीक है, ये हमारा टी ज़ोन होता है। और ज़्यादातर हमारा यही वाला पार्ट ऑयली होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा सी ज़ोन, जॉ लाइन से लेके एंड चिन तक, ठीक है, ये हमारा सी ज़ोन होता है। ये भी हमारा ऑयली हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सी ज़ोन हमारा ऑयली ही हो, ठीक है, ड्राई भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन का भी टी ज़ोन ऑयली हुआ,
चीक अदर एरिया ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं उनके, ठीक है? और ब्लैक हेड्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं उनके, ठीक है? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन स्किन आपको समझ आ गया होगा। आई होप जिसका भी जैसा भी स्किन है, आप लोग खुद गाइड कर सकते हो कि मेरा स्किन टाइप्स कैसा है, और आपको अपने साथ-साथ क्लाइंट का भी देखना है कि उनका स्किन टाइप्स कैसा है। वैसे तो देखो, मैंने अब तक के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि मेरा स्किन टाइप्स कैसा है। जैसे मेरे पास ब्राइड्स होती हैं, पार्टी मेकअप्स होते हैं, जो भी होता है, वो बैठते हैं सीट पे, तो सबसे पहले उनका जो बोलते हैं मेरे से, वो यही बोलते हैं कि मेरा स्किन टाइप्स ऑयली है रोज़ी, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा उसी हिसाब से कर देना, या मेरा स्किन ड्राई है, या मेरा सेंसिटिव है, या फलाना है, ढिंकना है, उस तरीके से वो अपना क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद ही हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्किन टाइप्स भी हमारे मेकअप्स में हमें पता होने चाहिए कि टाइप्स हमारे क्या हैं, ठीक है? आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा।